देखिए अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, मेरे आश्रम में खुद मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, मेरे यहाँ मुक्ता देवी का मंदिर है, कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या है कि कई वस्त्र ऐसे होते हैं कि रोज नहीं धुले जाते। जैसे आप कोट है, आप पहने हैं, कोट रोज नहीं धुलेंगे। और मंदिर में जाने का मतलब हम कम से कम अपने कपड़े भी साफ स्वच्छ हो, पवित्र हो करके जाएं। लेकिन नोटिस पर साफ साफ लिखा है स्कर्ट्स में नहीं आना है, शॉर्ट्स में नहीं आना। खैर, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी ने भी विदेश में जाकर यही कहा कि भारत में अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भय में हैं, उन्हें डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 80 के दशक में जो दशा दलितों की थी वही थी। राहुल गांधी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, 80 के दशक में सरकार किसकी थी? सरकार तो कांग्रेस की थी। इसका मतलब राहुल गांधी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार के समय दलितों की स्थिति बहुत खराब थी। और आज माइनॉरिटी की स्थिति में बता रही हूँ, मेरे पास खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है। दोनों मंत्रालय को मैंने देखूं तो जितना उपभोक्ता हिंदू समाज है उतना ही समाज है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मतलब माइनॉरिटी को लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि हम सब लोग मिलकर रहें और रहते हैं, और मोदी जी के आने के बाद से सब लोग शान से जी रहे हैं। चलिए, अब 24 की लड़ाई सामने है। साध्वी निरंजन ज्योति की भूमिका क्या है, जिम्मेदारी क्या है? देखिए, मेरी भूमिका जो शुरू से संगठन के लिए रही है वही आज भी है। मैं अपने को बहुत बड़ा नेता भी नहीं मानती हूँ। मैं तो एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की टीम में एक सेवक के रूप में अपने को मानती हूँ कि मुझे ईश्वर ने ये सेवा का अवसर दिया है। तो मेरी तो भूमिका वही, राम सेतु में जैसे रीछ भालू पत्थर डाल रहे थे, तो गिलहरी थी रेत, जब समुद्र में जाती रेत में डूबे थी, मेरी भूमिका वही 2014 में 2019 में आपको जिम्मेदारियां दी गई। अब 2024 में आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि क्या जिम्मेदारी? मैं कभी उम्मीद नहीं पालती हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करती है। अच्छा, ये बताइए कि हिमाचल और कर्नाटक में हुई हार का 24 पर कितना असर होगा? कोई असर नहीं होगा। पहले भी देख, राजस्थान हुआ था चुनाव, मध्य प्रदेश हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ, हम पूरी की पूरी सीटें लेकर के आए। विपक्ष की मुफ्त की राजनीति का सामना कैसे करेंगे? जनता अब जान चुकी है। मुफ्त की राजनीति 14 में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी, 14 में सरकार आई, 19 में भी कांग्रेस ने घोषणा की। आज राजस्थान के लोगों से पूछिए कितने लोगों किसानों का कर्जा माफ हुआ। राहुल गांधी ने कहा था पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ होगा। राम मंदिर के नाम पर विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी पूरा श्रेय ले रही है, ऐसा क्यों? राम मंदिर पर बीजेपी श्रेय नहीं ले रही है। ये लोग तो चाहते थे कि कोर्ट की सुनवाई ही न हो, कोर्ट की सुनवाई को टाल दिया जाए। और सीधे कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि 19 के चुनाव के पहले इसकी सुनवाई न हो। ये लोग तो हर विषय को टालने वाला काम करते हैं ना। एक सवाल पसमानदा वोटर्स को लेकर है। प्रधानमंत्री ने भी बार बार उनका जिक्र किया है। यूपी में हमने इस फॉर्मूले पर बीजेपी को काम करते देखा है, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन में इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखा। तो अब 2024 से पहले मुसलमान जो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं उसे किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच के साथ काम करती है और हमेशा करती रही और करती रहेगी। एक चुनाव में, 2 चुनाव में हार और जीत के कारण नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज सेवा में काम करती है। समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति यदि कोई पिछड़ा है तो उसको आगे लाने का काम सरकार का होता है। क्या तुष्टीकरण 2024 में बड़ा मुद्दा होगा? तुष्टीकरण हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो पुष्टिकरण करते हैं। कौन करता है तुष्टीकरण? चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, मुलायम, बसपा हो या अन्य पार्टियां, सारी तुष्टीकरण की। तो यही तो वो पार्टियां जो आप पर आरोप लगा रही है, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही होती ना तो मुफ्त में किसी को राशन नहीं देते, सिर्फ हिंदुओं को अकेले देते हैं। राशन तो आम आदमी पार्टी के नेता भी दे रहे हैं ना, उस पर आप सवाल उठाते हैं। वो हमारे राशन में लेबल लगा करके दे रहे, उस पर हमने रोक लगाई थी। आप महामंडलेश्वर हैं, आप कथावाचक हैं, आप मंत्री हैं, इनमें से कौन सी भूमिका ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मुझे तो कोई भी चुनौती पूर्ण नहीं लगती है। जहाँ जो जिसकी भूमिका है वो भूमिका का निर्वहन करना मेरा नेक इरादा रहता है। एक निजी सवाल करूंगी, बहुत छोटी सी उम्र में साध्वी बन गई थी, ये रास्ता आखिर क्यों आपने पसंद किया? क्योंकि मेरे पिता और मेरे बाबा दोनों संत की तरह थे। संत का मतलब होता है कि लाल गेरुए कपड़े पहन के नहीं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम आना,
मैंने अपने पिता को देखा, गरीब परिवार थे, घर में यदि परिवार के लिए भोजन बना है और कोई अतिथि आ गया तो घर वाला भूखा रहेगा, लेकिन अतिथि को भोजन कराना। धर्मांतरण को लेकर एक सवाल है मेरा कि धर्मांतरण पर यूपी में जब कानून है तो देश में क्यों नहीं? धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध में रही है। धर्मांतरण किसी का नहीं होना चाहिए। मतांतरण विरोध हो रहा है। मतांतरण करके, किसी को वर्गला करके, लालच दे करके ये नहीं होना चाहिए। और यूपी में पहले भी हो रहा था, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से कठोर कदम उठाए हैं, यूपी में प्रायः लगभग बंद हो गया है। आपने पूरे देश में घूम घूम कर राम कथा वाचन किया, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही। अब राम मंदिर आकार ले रहा है, तो आपकी भावनाएं कैसी हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं एक आध्यात्मिक संत हूँ और आत्मा को प्राप्त करने के बाद जो आनंद आता है, उससे ज्यादा आनंद जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की धरती पर जाकर के शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जिसके लिए हमने अपना जीवन खपाया, जिसके लिए सैकड़ों बार 500 बार युद्ध हुए, जाने कितने लोग शहीद हुए, वो आज भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस दृश्य को नहीं देख पाएंगे। साध्वी जी, भावुक हो रही हैं आप राम मंदिर के नाम से। ऐसा मानो जैसे खुद अपना कोई बच्चा वापस घर लौट आया हो या उसके लिए एक बड़ा घर बन गया हो। तो इससे कितनी जुड़ी हुई हैं आप, इसके संघर्ष की एक चीज? इसके लिए तो हम लोगों ने जेल भी काटी है। मुलायम सिंह जी के समय गोलियां भी मैं वहीं थी, वो भी हमने झेला है। मैं आज इसीलिए भावुक हो रही हूँ कि पूरे देश के संतों को एक करने का काम स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने किया था। एक मंच में लाने का काम किया था कि देश के लिए हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई शैव हो सकता है, कोई वैष्णव हो सकता है, कोई निरंकारी हो सकता है, लेकिन राम मंदिर के लिए उन्होंने प्रयागराज के कुंभ में एक मंच में ला करके सारे संतों को किया था। तो मैं इसीलिए भावुक हो रही हूँ कि शायद काश आज वो भव्य मंदिर बनता हुआ देखते तो आज उनको कितनी अनुभूति आनंद की हो रही होती। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो हमारे बीच में नहीं है। रामचंद्र परमहंस जी, महंत वैद्यनाथ जी, बहुत सारे ऐसे संत नहीं है जिस आंदोलन से जुड़े रहे। आज शायद इस दृश्य को देख रहे होते तो उनको अंदर से क्या आनंद हो रहा होता। साध्वी जी, आप उस वक्त वहीं पर थी जब गोलियां बरस रही थी। वो जो वक्त था, आज उसे किस तरह से याद करती हैं? क्या हुआ था? वो बर्बरता थी, और मैं कह सकती हूँ कि एक तुष्टीकरण की वही तुष्टीकरण है। एक वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने कहा था, एक बार नहीं, मुझे और भी गोली चलवानी पड़ती तो चलाता। ये तुष्टीकरण है। क्या कभी विपक्ष से आपको ऑफर आया? नहीं, मुलायम सिंह ने कई बार भेजा मेरे पास पहले, लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस सिद्धांत के लिए पार्टी में काम कर रही हूँ, मैं कोई सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नहीं आई हूँ। आज के नहीं, 90 के दशक में भेजा था जी। और वही कारण है, जब पार्लियामेंट में मिलने जाते थे हम लोग, तो जब मिली तो देवगौड़ा जी से मुलायम सिंह ने कहा, ये बेटी सिद्धांत की पक्की है, कभी अपने सिद्धांत से अलग नहीं, इसीलिए मैं इसको बहुत पसंद। साध्वी जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर उन पर तंज कसा जाता है, क्या आपको भी सुनने को मिला? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जब व्यक्ति के कार्यों से नहीं सामना कर सकता तो उसके कपड़ों तक जाता है। ये दुर्भाग्य है देश का कि किसी व्यक्ति पर, मोदी पर तुम्हें आक्रोश है, योगी पर आक्रोश है, लेकिन मोदी जी की माँ तक जाना, मोदी जी के बाप तक जाना और योगी जी के कपड़ों तक पहुंचना, ये एक परिधान है मेरा, और ये मेरे देश की परंपरा का परिधान है। आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी की परंपरा का परिधान है। और इसी परिधान पर कोई कटाक्ष करे तो मुझे लग रहा है कि शंकराचार्य जी पर कटाक्ष कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुस्लिम लीग सेकुलर लीग है। हाँ, क्योंकि उनका गठबंधन है केरल में, इसलिए उनको लग रहा है। यदि